हमें लगता है आंसर ये होना चाहिए और एनटीए ने आंसर ये दिया है। मैं एनटीए को चैलेंज करना चाहता हूं इस क्वेश्चन में। करेक्ट ऑप्शन है G/20 है, तो ये बोनस होना चाहिए। एनटीए ने जो आंसर दिया है वो दिया है 20 mm 20 मिलीमीटर, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो है 0.2 mm। हेलो बच्चों, नमस्कार यार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम। और आज मैं ले आया हूं आपके सामने बच्चों का सबसे मोस्ट अवेटेड सेशन, जिसका बच्चे इंतजार कर रहे थे। बच्चे मेरे को कई बार बोले कि सर हमारे आंसर की आ गई है और हम आंसर की में कुछ क्वेश्चंस के साथ मैच नहीं हो पा रहे हैं। हमें लगता है आंसर ये होना चाहिए और एनटीए ने आंसर ये दिया है। मैं एनटीए को चैलेंज करना चाहता हूं इस क्वेश्चन में। सर वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के अंदर, आप हमें बता दीजिए। है ना मन में डाउट? तो बेटा जी ले आया हूं एक बेहतरीन सेशन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को नमस्कार करता हूं। आ जाइए फटाफट से। और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। अब आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि सर मैं आंसर्स मैच नहीं कर पा रहा हूं या मैं आंसर की नहीं मिला पा रहा हूं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से की है, उसको मिलाने के एक तरीके हैं जो कि मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप जाकर देख लेना। दूसरी चीज ये है कि कुछ क्वेश्चंस आपके सही हैं, आप भरोसा रखिए। एनटीए ने जो आंसर जारी किए हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस में आंसर्स करेक्ट करने पड़ेंगे। उनको ऑप्शंस हैं पर वहां आंसर्स उन्होंने गलत। सपोज करो कोई ऑप्शन आपने डी लगाया पर उन्होंने ऑप्शन नंबर बी दे रखा है या ए दे रखा है, उनको डी करना पड़ेगा क्योंकि डी ही करेक्ट है जो मेरा बच्चा करके आया है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें चारों ऑप्शंस में से कुछ भी मैच नहीं हो रहा, वो क्वेश्चन बोनस में जाना चाहिए। तो चैलेंज करने की बात तो यह है, आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी एक बच्चा उस क्वेश्चन को चैलेंज कर देता है तो आपका भी फायदा होगा, और ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, लेकिन जरूर पता होना चाहिए आपको क्या मेरी शिफ्ट में, मैं शिफ्ट वाइज लेके आया हूं कि कौन सी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन है। क्या मेरी शिफ्ट में सर ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन में ये करेक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप वीडियो को शेयर कर दो हिंदुस्तान के हर एक बच्चे तक। सभी बच्चे देखने चाहिए इस वीडियो को, फैला दो वीडियो को। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आ जाइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ले आया हूं मैं। बढ़िया यार, बढ़िया। देखिए सवाल ये आया था, इंग्लिश में है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, आप डायग्राम देखकर भी समझ जाना। यंग्स डबल स्लिट्स, यंग द्विस्लिट का प्रयोग था एक। ये सवाल आया है 29 जनवरी मॉर्निंग वाली शिफ्ट में। क्या हुआ है इस सवाल में, एनटीए ने जो आंसर दिया है वो दिया है 20 mm 20 मिलीमीटर, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो है 0.2 mm। तो ये क्वेश्चन बोनस में नहीं है, पर उनको आंसर करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों का अगर ये आ रहा है आंसर उन्होंने ये दिया है तो बच्चा तो अपने आप को गलत मान लेगा ना, कि मेरा तो गलत हो गया। पर गलत नहीं मानना, अगर आपका ये आ रहा है तो आप सही हो, एनटीए को बदलना पड़ेगा ये आंसर। क्लियर क्लियर। तो यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, यंग द्विस्लिट प्रयोग के ऊपर एक सवाल था जिसमें हमको प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दे रखी थी 400 नैनोमीटर, है ना। और उन्होंने बोला कि जो डार्क फ्रिंज है वो देखी गई है पी पर देखी गई है। ध्यान से सुनना, अगर कैपिटल डी बराबर 0.2 मीटर हो तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, तो दो स्लिट्स के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या होगी, क्या है। आगे चलते हैं, 29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था। आगे चलते हैं, तो ये क्वेश्चन में बोनस नहीं है पर आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल करते हैं। अब जैसे ये वाला सवाल है, ये सवाल था क्या, सभी बच्चे देखते जाना। अरे यार डायग्राम देख के समझ लो, इंग्लिश का क्या करोगे, डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा। 30 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में एनटीए ने जो आंसर दिया वो G/4 दिया है, परंतु इसका करेक्ट आंसर है G/3। तो G/3 करेक्ट होगा। तो जिस भी बच्चे का G/3 आ रहा है घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उन्होंने G/4 दिया है, देने दो, हमारा G/3 है तो है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने अभी नेगेटिव मान लिया था, आपने आंसर की मैच की, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैंने तो इस क्वेश्चन में एनटी के हिसाब से अपने आप को गलत मान लिया था, तो अभी +5 कर लो अपने नंबर को, अभी अपने नंबर को +5 कर लो।
अगले सवाल, ये 2 सवाल हो गए, नोट कर लो, लिख लो, देख लो इन सवालों को। हिंदी में क्या करना है, आप सवाल देख लो, आपको समझ आ जाएगा डायग्राम देख के या ऑप्शंस देख के कि कौन सा सवाल की मैं बात कर रहा हूँ। ऑप्शंस तो देख सकते हो। एक सवाल आया था कि एक एमीटर है, इन एन एमीटर 5% ऑफ द मेन करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ये बोला है कि एमीटर में से जब हम एमीटर बनाते हैं, है ना, वो जो मैं शायरी आपको बताता हूँ क्लास में कि महबूबा के प्यार में मर गया पीटर, गैल्वेनोमीटर में लगाया शंट तो बन गया एमीटर, है ना। तो ध्यान से सुनना। तो उन्होंने बोला है कि भैया एमीटर में मुख्य धारा का 5% तो गैल्वेनोमीटर में चला जाता है। अगर बोला गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कैपिटल जी है तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है G/20। इसका आंसर G/20 और एक भी ऑप्शन में G/20 नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये बोनस होना चाहिए अगर ऑप्शन में नहीं है तो। और ये आया था 1 फेब की शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। तो अगर आपके G/20 नहीं है ऑप्शन में, करेक्ट ऑप्शन है G/20 है, तो ये बोनस होना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते। देखो कितना मजा आ रहा है ना, फिजिक्स में इतने सवाल ले आया हूं मैं। अब एक सवाल है, ये सवाल आया था मुझे याद है जब मैं पेपर डिस्कस कर रहा था मेमोरी बेस्ड, तो ये सवाल मैंने डिस्कस किया था। ये सवाल में क्या है बच्चे, आप लोग भी कमेंट करके बताना। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है ना। बोला है कि इलेक्ट्रॉन की और फोटोन की दोनों की सेम है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य इलेक्ट्रॉन, बोला है ना कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द सेम एज दैट ऑफ फोटोन। फोटोन की और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य सेम है। इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 25%, उन्होंने बोला कि यदि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वेग 25% है ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, फोटोन की बात कर रहा है बेसिकली, देन द रेशियो ऑफ, तब उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात। तो उन्होंने जो करेक्ट ऑप्शन दिया वो 1/8 दिया है, पर आई थिंक इसका 1/8 आंसर आ रहा है या 8/1 आ रहा है, वो चेक कर लेना। इसमें चैलेंज है, ये सवाल में चैलेंज है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। उन्होंने जो आंसर दिया है ना एनटीए ने, वो 1/8 दिया है, बस इतना पता है। अब इसका आंसर 1/8 है या नहीं है, क्या आ रहा है। अगर 1/8 नहीं आ रहा तो फिर क्या आ रहा है, करेक्ट करना पड़ेगा। अगर 8/1 आ रहा है तब उनको आंसर 1/8 की जगह 8/1 करना पड़ेगा। और आंसर 1/8 जो उन्होंने दिया है, लेकिन ऐसा ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा, तो फिर ये बोनस में चला जाएगा। अब एक ये वाला सवाल है, इसको मैं करवा नहीं रहा हूं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे ही सवाल थे जो चैलेंज में थे, जो मुझे लगता है कि यार चैलेंज में थे, तो समझ में आया। तो देखिए बहुत सारे बच्चे है ना परेशान हो रहे हैं। मैंने सवाल आपको बता दिए, 5 सवाल थे, आई थिंक 5 सवाल थे, है ना। देखिए सबसे पहले शुरुआत हुई थी कहानी यहां से। एक तो ये वाला सवाल है, दूसरा सवाल है ये वाला, है ना, 30 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। तीसरा सवाल जो है वो 1 फेब को इवनिंग वाली शिफ्ट में आया था। चौथा सवाल जो है वो ये रहा, 29 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। तो एक बार जरूर चेक कर लेना बेटा जी कि क्या वास्तविकता में ऐसे सवाल थे या नहीं थे, और क्या चैलेंज था। आप अपने आप पे भरोसा रखिए। अगर आप जो मार्क करके आए हो, कॉन्सेप्ट सही लगाया है, आंसर आपका सही आ रहा है, हो सकता है एनटीए ने गलत आंसर दे दिया हो, या वो आंसर आपका आया हो जो ऑप्शन में ही नहीं था, तो वो क्वेश्चंस आपको बोनस मिलेंगे। निश्चिंत रहिए, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी बच्चा अगर उसको चैलेंज कर देता है तो आपका ऑटोमेटिक फायदा होगा। ठीक है, लेकिन आप इस वीडियो को फैला दीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, सो दैट आपका फायदा हो जाए, कोई और बच्चा उसको चैलेंज करते। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप चाहते हो ना आपका फायदा हो, तो हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचा दो, कोई तो चैलेंज करेगा। ठीक है, तो चलिए बेटा जी, अब आज के लिए इतना ही। फिर आऊंगा एक धुआंधार सेशन लेकर, धमाकेदार सेशन लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सौरभ सर के साथ, आपके अपने रैंक प्लस के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।